आपकी बुरी शक्तियां हैं वो खत्म होकर आपकी वही शक्तियां अच्छी शक्तियों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। बशर्ते हमें अपने अंदर वो शक्ति को बसाना है, उस शक्ति को का अनुभव करना है जो हम चाहते हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम के लिए डटकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो अपने आप ही हमारे अंदर पॉजिटिविटी असर करती है। कितना का देर हमें वो परेशानी हमारे तंग करेगी, जो परेशानी हमारे पीछे पड़ी हुई है, जब हम उससे डटकर मुकाबला करना शुरू कर देंगे तो वो अपने आप पीछे हटनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही ये शिव की रात्रि है, जो भगवान शिव इस दिन धरती पर उनका आगमन होगा, शक्ति से उनका मिलन होगा। तो शिव रात्रि ऐसी है कि जिसमें पूजा पाठ किया हुआ बहुत हमें असर देगा, जिसमें अगर हम पूजा पाठ करते हैं, उनकी आराधना करते हैं तो विशेष इसका महत्व है। तो 8 मार्च को हमने भगवान शिव की आराधना करनी है और उनके साथ कुछ मैं आपको 1-2 उपाय इसमें बताऊंगी कि हमने क्या करना है। अलग अलग इसकी मैं आपको काफ़ी वीडियो दूंगी जिसमें हम हर एक प्रकार की समस्या का हल ढूंढेंगे। तो सबसे पहली जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप कह रहे हो कि बुरा समय हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, तो आज मैंने बात भी आपसे इसी टॉपिक पे की है कि हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ओहो जिस काम में हाथ डाला वो कार्य नहीं बनता। आप अंदर से सॉलिड हो, अपने अंदर उस शक्ति का वास करो, तो आप देखना आपकी जो शिवरात्रि है वाकई ही भगवान शिव आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने 1 लोटा जल लेना है तांबे के लोटे में, उसमें आपने 5 पीपल के पत्ते डंडी समेत आपने लगा देने हैं। उसमें आपने थोड़ी सी हल्दी डालनी है, ठीक है। उसमें आपने थोड़े से काले तिल डालने हैं। काले तिल डालकर साथ में आपने 108 बेल पत्तर लेकर जाने हैं, जो 3 का 1 बना होता है। बेल पत्तर आपने देखा होगा कि 3 पत्ते होते हैं उसमें, उसके टाइप के आपने 108 लेकर जाने हैं और उन पत्तों पर आपने ओम नमः शिवाय लिखना है। सभी पत्तों पर आपने ओम नमः शिवाय लिखकर आपने वो मंदिर में जाना है भगवान शिव की आराधना के लिए, और वहां पर आपने शिवलिंग पर जल को अर्पण करना है, जो जल आप लेके गए हो लोटे में, और अर्पण करके आपने वहां पर उनको त्रिपुंड लगाकर आपने उसके साथ वो 108 पत्ते हैं, एक एक पत्ता चढ़ाते जाना है। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आपने जाप करते जाना है। और जो लोटे से आपने जल चढ़ाया है उसमें जो 5 पीपल के पत्ते थे, उन 5 को पकड़कर उसी पानी से, जो आपका पानी बचा है, उसे अपने शरीर पर पूरे छींटे मारने हैं। और आपने ये इंटरनली सोचना है कि आपका जो दुर्भाग्य है, आपकी जो बदकिस्मती है, आपका जो बुरा समय है वो यहीं पर खत्म हो गया है। आपने भगवान शिव से प्रार्थना करनी है और उस दिन आपने विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो शिवरात्रि है ये भगवान शिव का विवाह का मिलन है। तो आपने उस दिन माँ गौरा को, भगवान शिव को आपने मौली से 7 बार आपने उनका गठबंधन अवश्य करना है। आप देखना आपकी जीवन की जो भी मुश्किल है वो मुश्किल अवश्य खत्म होगी। साथ में आपने एक देसी घी का दीपक लेकर जाना है और वहां पर आपने उनको जलाकर आना है। उसके बाद में आपने ये सारा उपाय करके आपने वहां से खाली आपके जो भी लोटा है आप लेकर गए हो, खाली नहीं लेकर आना, थोड़ा सा उसमें जल भरकर आपने अवश्य लेकर आना है। घर में जो आप जल भर कर लाए हो उस जल से आपने पूरे घर में अपने छिड़काव करना है। और छिड़काव करते वक्त आपने ये सोचना है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपका बुरा समय चल रहा है वो आपका खत्म हो रहा है। आपने ये छिड़काव करना है। उसके बाद में आपने इवनिंग को फिर मंदिर जाना है और वहां पर आपने भगवान शिव को दोबारा, उनको सिंपल जल से ही आप स्नान करवा सकते हो, दोबारा फिर आपने स्नान करवाना है और वहां पर उनको त्रिपुंड लगाकर उनसे प्रार्थना करनी है कि हे भोले बाबा हम पर विशेष कृपा करें। आपको पता है कि भगवान शिव का काम क्या है, डिस्ट्रॉय, जो मृत्यु के हम कह देते हैं कि मृत्यु का देना इनका ही कार्य है। और नया जन्म होना कहने का मतलब नई क्रिएशन, अगर आप चाहोगे तो नए रूप से आपकी जिंदगी उभरेगी।
हम इनके अगर जीवन को ही देखें तो अगर नया कुछ हम चाहते हैं तो इनका ऐसे ही अगर आप उनके इन चीज़ों को फॉलो करके आप उनके बारे में सोच के अगर आप करते हो तो आपको इसका अवश्य फल मिलने वाला है। आपने शाम को सीढ़ियों पर एक दीपक जगा के आना है, वहां पर आपने 5 मिनट कम से कम बैठना है और भगवान शिव की ओर देखते हुए, शिवलिंग की ओर देखते हुए आपने वहीं बैठकर प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शिव, मेरी जो भी समस्या है उनका समाधान आपने ही करना है। बहुत हो गया, अब मैं थक गया हूँ, आपके सहारे मैंने छोड़ दिया है। मैंने सोच लिया है कि मेरे अंदर से जो बुरी पावर है, बुरी एनर्जी है, वो खत्म हो चुकी है। आज से आपकी दी हुई नई एनर्जी मेरे अंदर है। तो आप देखना नेक्स्ट शिवरात्रि तक आप क्या महसूस करते हो, क्योंकि हर महीने शिवरात्रि होती है, बट ये वाली जो शिवरात्रि है इसका एक विशेष महत्व है। सभी शिवरात्रियों का बहुत महत्व है। और अगर हम अपने शरीर से अंदर से नेगेटिविटी को खत्म कर देते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं, तो हर दिन हमारा शिवरात्रि ही होगा। तो भगवान शिव आप सब पर अपनी विशेष कृपा करें। तो हमने शिवरात्रि पर इस उपाय को करके अपने जीवन में नई खुशहाली लानी है। अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी खत्म करके हमने भगवान शिव की आराधना करनी है। और सभी ने कोशिश करनी है कि अपने घरों में रात के समय जो शिवरात्रि है, रात्रि में पूजन का विशेष महत्व है। अगर हो सके हवन अवश्य किया जाए, अगर नहीं तो कम से कम आपने 2 घंटे का सत्संग या पूजा या पाठ आपने रात को अवश्य करना है, जो कि भगवान शिव जब धरती पर वो विचरेंगे तो वो देखेंगे कि मेरा कौन कौन भक्त मेरे को याद कर रहा है, और उन पर वो भोले भंडारी है जिसको देखेंगे कि मेरी आराधना कर रहे हैं, वो सब कुछ उनको दे जाएंगे जो आप मांगोगे। तो भगवान शिव से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान शिव, आप अपना विशेष कृपा भरा हाथ हम पर रखना, और जो जो शिवरात्रि पर आपको नमन करेंगे, जो जो शिवरात्रि पर आपका पूजन करेंगे, वैसे तो हमें हर दिन पूजन करना ही चाहिए, और वो विशेष दिन है तो बताना जरूर चाहिए आपको। तो आप उन पर विशेष कृपा करें। तो यही हम भगवान शिव से आपकी सभी की खुशहाली के लिए कामना करते हुए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो सभी इसका लाभ ले सके, और इसको सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और आपका कोई भी प्रश्न है आप मुझसे इसमें पूछ सकते हो। आपके कमेंट का आंसर अवश्य आएगा। और इसके साथ जो मैं संडे को 9 बजे लाइव होती हूँ, आप मेरे साथ लाइव हों। आपकी मैं कोई भी मेरी फीस नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है। आप मुझसे जब मर्जी आप संडे को लाइव होकर आपका कोई भी प्रश्न है, अगर माँ ने चाहा, भगवान शिव ने चाहा, तो आपकी समस्या अवश्य हल होगी। इसी के साथ जय माता दी, ओम नमः शिवाय।